नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। मंत्री करेंगे अब खाद्य की निगरानी। जी हां, खाद्य की निगरानी अब मंत्री करेंगे। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं। जिलों में खाद्य वितरण व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने ये निर्देश दिए। खाद्य वितरण में लापरवाही के कुछ जिलों से सीएम को शिकायतें मिली थी। तो अब खाद पर नजरें मंत्रियों की रहेंगी। मंत्री अब खाद की निगरानी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री अब खाद की निगरानी करेंगे और ये बड़ी घोषणा, बड़े निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। बड़ी बैठक हुई है और बैठक में ये निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने ये निर्देश दिए कि अब जो है खाद की निगरानी मंत्री करेंगे। कुछ जिलों से सीएम को शिकायतें मिल रही थी, लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी और उसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है कि खाद की निगरानी मंत्री करेंगे और मंत्रियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब जुड़े हुए थे, बैठक चल रही थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अब खाद की निगरानी मंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, खाद को लेकर जिस तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी उस पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और कल ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ बुलाई थी। देर रात ये बैठक हुई और उसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों के साथ में भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से चर्चा की और उस चर्चा में बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। एक विषय जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं वो विषय भी था, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुख्यमंत्री ने ज़्यादा जोर दिया है और सभी मंत्रियों से कहा है कि वो इस बात की निगरानी करें कि उनके जो प्रभार के ज़िले हैं वहाँ पर किसानों को खाद को लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और खाद वितरण की जो व्यवस्था है वो सुचारू तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी निगरानी मंत्री भी अपने स्तर पर करें। तो एक बात ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पर तो कसावट की कोशिश है ही सरकार की, लेकिन अपने मंत्रियों के स्तर पर किस तरीके से और निगरानी की जा सकती है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये जो निर्देश हैं वो अपने सभी मंत्रियों को जारी किए हैं। जी शरद, चूंकि खाद की निगरानी करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी भी है, खरीदी बहुत जल्दी होगी, मंत्रियों के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा शरद, आखिर वो कितना चुनौतीपूर्ण उन मंत्रियों के लिए रहेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा पहले से ही मंत्रियों के ऊपर रहता है। देखिए, इसमें कोई ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मंत्री हैं और किसी ज़िले का प्रभार उनको दिया गया है तो फिर मंत्री पद के साथ साथ उस ज़िले के प्रभार की जिम्मेदारी भी उनकी रहती है और वहाँ से जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, असली जो प्रेशर है तो उन्हीं बातों का होता है। और अगर उन्हीं में से किसी एक समस्या का प्रेशर अगर उनके पास आता भी है तो ये इसकी निगरानी करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में अगर खुद मुख्यमंत्री ये निर्देश देते हैं तो एक बात ये कही जा सकती है कि उस विषय को लेकर, क्योंकि एक बड़ा विषय है किसानों के लिए, खाद समय पर न मिल पाना या खाद की वितरण में समस्या होना, लाइन लगाना, अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो एक बड़े किसानों को अगर परेशानी होती है तो उस बड़ी समस्या का जो समाधान है वो मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर आसान किया जा सकता है। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि ये जो प्रेशर उनको दिया जा रहा है उसके सार्थक नतीजे सामने आए और किसानों को समय पर जो खाद है या जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत लगती हैं वो मिल जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अब महाकाल लोक के बाद अब हम बात कर रहे हैं बाकी मंदिरों को सजाने की तैयारी। ओंकारेश्वर, सलकनपुर, पीताम्बरा, शनिश्चरा, मेहर और चित्रकूट की तस्वीर बदलने का काम अब सरकार करेगी। चुनाव के पहले सरकार की बड़ी यह तैयारी है। 3000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। धार्मिक स्थलों को संवारने की तैयारी सरकार करेगी। पर्यटन मंत्रालय को विकसित करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज खंडवा जाएंगे सीएम शिवराज और तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। सीएम शिवराज बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री खंडवा जिले के आदिवासी कालवा तहसील में प्रदेश के 4 फॉरेस्ट सर्कल खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और उज्जैन के तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करेंगे। 102 लघु वनोपज समितियों को 1,68,601 संग्राहकों के बैंक खाते में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम। फॉरेस्ट
सर्कल के जिलों में गर्मी के सीजन में मजदूरों ने तेंदुपत्ता तोड़ा था, जिनका भुगतान कर दिया गया था। अब प्रदेश सरकार इन्हें बोनस वितरित करेगी। सिंचाई योजना का भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। 59 गांवों के लोगों की 35,110 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। वन मंत्री विजय शाह और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर की बात करेंगे। सूचना का अधिकार अब ऑनलाइन नहीं होने पर नोटिस हाईकोर्ट में दायर। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए नोटिस। राज्य सरकार समेत राज्य सूचना आयोग को जारी किया गया है नोटिस। 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए तो बेहद महत्वपूर्ण ये याचिका थी और आज हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किए हैं। हमारे साथ जो याचिका करता है वो मौजूद है। विशाल, पूरा मसला क्या है, शॉर्ट में समझाएं, क्या मूल मांग थी और क्या कुछ हुआ? देखिए, 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ पूरे देश में और लोगों को उनके अधिकार मिले कि वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। उसकी धारा 6 में यह भी प्रावधान किया गया कि आवेदन जो है लिखित रूप में ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2013 में व्यवस्था दे दी कि ऑनलाइन आवेदन पेश करके नागरिक सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने आज 17 सालों में अपने नागरिकों को ये व्यवस्था नहीं दी, तो मजबूरन नागरिकों को लिखित रूप से डाक के माध्यम से अन्य माध्यम से ये आवेदन लगा करके जानकारी लेनी पड़ती है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 में ये भी प्रावधान है कि यदि जानकारी किसी के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो वो 48 घंटे में देनी होती है। लेकिन यदि आवेदन ऑनलाइन ना हो तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 48 घंटे में जानकारी प्राप्त कर सके। हमने इन्हीं बिंदुओं को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के माध्यम से उठाया है और मांग की है कि ये ऐसा ना किया जाना नागरिकों के मूल अधिकार का हनन है। अतः मध्य प्रदेश में भी शासन को निर्देश दिए जाएं कि ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था ऑनलाइन हो तथा राज्य सूचना आयोग को भी ये निर्देश दिए जाएं कि अपीलों और शिकायतों का जो है निपटारा ऑनलाइन के माध्यम से किया जाए। क्या कुछ हुआ आज इस मामले में? आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने राज्य शासन को, राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किए हैं और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। विशेष ऋतु, आपने समझा क्या कुछ मामला था और आज क्या कुछ हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण याचिका है जो कि जनहित से जुड़ा हुआ एक संजीदा मसला है जो इसमें जिससे आम जनता जो है लाभान्वित हो सकेगी। ऋतु जी ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पे। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल के हुक्का बार के संचालन में अब प्रतिबंध पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने हुक्का बार संचालक की याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। हुक्का बार के खिलाफ धारा 144 के तहत आदेश जारी करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट में दलील, किसी आपात स्थिति में धारा 144 के तहत आदेश जारी हो सकते हैं। फिलहाल हुक्का बार के संचालन पर रोक लगाने की कोई हालात नहीं है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए जारी किए नोटिस। राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी हुए हैं। 14 अक्टूबर को भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे। 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जो प्रतिबंध लगाया गया था हुक्का पर, उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए बिल्कुल ऋतु, भोपाल कलेक्टर द्वारा एक आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया था जिसमें तमाम जो हुक्का बार भोपाल जिले में संचालित हो रहे थे उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस मसले को लेकर के एक हुक्का बार संचालक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने याचिका दायर करते हुए दलील दी कि धारा 144 के जिस धारा के तहत आदेश जारी किया गया है वो आपात स्थिति में लागू होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आपात हालात या आपात स्थिति हुक्का बार के साथ निर्मित नहीं है, ना ही हो रही है। इन तमाम मसलों को हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया और एक पूर्व का आदेश 2016 का भी था, उसे भी कहीं ना कहीं साइड किया गया। अपने इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर दलीलों को सुनने के बाद कलेक्टर भोपाल के उस आदेश को फिलहाल स्टे कर दिया है। यानी फिलहाल जो रोक लगाई गई थी हुक्का बार्स में उसे फिलहाल उस पर स्टे रहेगा और आगामी सुनवाई जो है वो नोटिस दे दिया गया है। 28 नवंबर को पूरे मामले की सुनवाई नियत की गई है। राज्य सरकार, भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हैं उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब तलब किया गया कि आखिर धारा 144 के तहत क्यों प्रतिबंध या फिर जो उनकी कार्यशैली रहती थी हुक्का बार्स की, उस पर रोक लगाई गई है। क्या मूल वजह, इस पर विस्तृत जवाब जो है वो हाईकोर्ट ने तलब किया है। ऋतु ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का अब ओबीसी प्लान है। नए अध्यक्ष के बाद अब ओबीसी की नई टीम बन रही है। सभी जिलों में नए सिरे से जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी मोर्चे के जिला प्रभारी घोषित किए गए हैं। ओबीसी संगठनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले ओबीसी संगठन पर मोर्चा अब नजर रखेगा। एमपी में ओबीसी वोट बैंक है। चुनाव में निर्णायक 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है और अब इस पर नजर बीजेपी की रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में और उसी को साधने की तैयारी में अब सरकार है। बिल्कुल ठीक है आपने। एक आंकड़ा ये है कि दरअसल मध्य प्रदेश में जो कुल वोट है उसका करीब 52% ओबीसी वोट बैंक है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी वर्ग जो है वो कितना महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में। इसी को लेकर बीजेपी ने दरअसल हाल ही में जो ओबीसी मोर्चे के नए अध्यक्ष हैं नारायण सिंह कुशवाहा, उनकी नियुक्ति की थी और उनके बनने के बाद से ही ओबीसी जो मोर्चा है उसको और एक्टिव करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। नए जो जिला प्रभारी हैं, सभी संगठनात्मक जो जिले हैं उनके प्रभारी घोषित किए गए हैं। अब उनको नए सिरे से जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिलों में जो उनके प्रभार के जिले हैं उन जिलों में एक तो संगठन का जो काम है ओबीसी वर्ग के लिहाज से वो, और साथ साथ में ऐसे ओबीसी के मोर्चे या ऐसे ओबीसी के संगठन जो सरकार के लिए, पार्टी के लिए मुश्किल बन सकते हैं, उन पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी एक तरह से इनको दी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिशन 2023 में बीजेपी का जो फोकस है वो अब ओबीसी वर्ग को लेकर भी है और उसी कड़ी में ओबीसी मोर्चे को एक्टिव किया गया है। ठीक। बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। नगर निगम परिषद की बैठक अब शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने श्रद्धांजलि देने की मांग की। माइक बंद होने को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। सड़क, बिजली, पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने ये हंगामा किया है। शिवराज सरकार आज करदाताओं का सम्मान करेगी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को एमपी सरकार भामाशाह पुरस्कार देगी। बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायी को सम्मानित किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज इन सभी व्यवसायियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सरकार की योजना है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा हो। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों का सम्मान होगा। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी चाहे जीएसटी की हो चाहे पंजीयन की हो और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गांधीनगर धर्मांतरण मामले में कहा कि 2 दिन पहले एक महिला ने शिकायत की थी। संज्ञान मामला है, पुलिस जांच कर रही है। राम सेतु फिल्म देखने पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस राम सेतु पर सवाल उठाते आई है। जब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे तब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया था। कमलनाथ मंत्रिमंडल में खामोश बैठे रहे थे, तो वहीं उज्जैन में बदमाश से टीआई को गोली मारने पर कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कहा कि बदमाश की तरफ से कांग्रेस ने बयान दिया है, टीआई को गोली नहीं लगी है, बदमाश को लगी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के राहुल गांधी को शेर बोलने पर नरोत्तम मिश्रा ने शायरी के जरिए राहुल गांधी को सर्कस का शेर बताया। विषय आ गया था, वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है। आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल
उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं। उनसे भले ना जुड़े पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं, ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। कमलनाथ के घर बैठक है और विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन को लेकर बैठक है। कमलनाथ के जिला प्रभारियों से प्रभारियों के साथ बैठक है। बैठक में देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। एमपी में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का अब फायदा मिला है। 24,489 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग मिली है। नई स्थानांतरण नीति के तहत मिली है पोस्टिंग। शिक्षकों ने स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर भरे थे आवेदन। 43,118 शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन मिले थे। 9,681 प्राथमिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर किए गए। 8,096 माध्यमिक शिक्षक, 3,835 उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षकों के हुए हैं ट्रांसफर। 1,000 अन्य शिक्षकों को भी मनचाही पोस्टिंग मिली है। 70% शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिली है। 944 शिक्षकों के हुए म्यूचुअल ट्रांसफर। शिक्षकों को 5 नवंबर तक ज्वाइनिंग करने का समय मिला है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अपने पालतू पशु को अब खुला छोड़ना भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थल पर पशु मिलने पर पशुपालक पर जुर्माना लगेगा। 1,000 का जुर्माना लगेगा। पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर होगी पशुपालक की पहचान। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगरपालिका विधि अधिनियम संशोधन जारी हुआ है। पहले 5,000 जुर्माने का प्रस्ताव था। मंत्रियों के सुझाव के बाद इस राशि को अब 1,000 किया गया है। जबलपुर की बात करेंगे। सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर हाईकोर्ट का आदेश है। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 4 हफ्तों में ठोस योजना बनाकर समस्या सुलझाए सरकार। पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर जवाब पेश करने का आदेश है। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा दतिया पहुंची और पीताम्बरा पीठ में मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की पत्नियां भी मौजूद थीं। मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद लिए मल्लिका नड्डा पहुंची हैं। ये तस्वीरें पीताम्बरा माई के दरबार की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 2 महीने पहले छिंदवाड़ा से पकड़े गए बाघ को शावक को वन विभाग की टीम ने छोड़ा और छोड़ा गया बाघ का शावक वन विभाग की टीम को 2 महीने पहले छिंदवाड़ा में घायल हालत में मिला था, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ के बच्चे को भोपाल इलाज के लिए भेजा, जहां इलाज के बाद स्वस्थ होने के बाद शावक को नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। पिंजरे से निकलते ही बाघ के बच्चे ने जंगल के भीतर दौड़ लगा दी। कुएं में आवारा मवेशियों के गिरने की खबर तो आपने कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने 50 फीट गहरे कुएं में कोबरा सांप के गिरने की खबर सुनी और देखी है? तस्वीर खरगोन के कसरावद रेवा ग्रीन कॉलोनी की है, जहां कुएं में एक जहरीला कोबरा सांप गिरा है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी स्नैक कैचर टीम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। मंत्री करेंगे अब खाद